नमस्कार। बहुत स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से जारी किया गया है। एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जितने पद पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा भी अतिथि शिक्षकों को रखने संबंधी यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों को मानदेय कालखंड के हिसाब से किस प्रकार से देना है और अतिथि शिक्षकों को विद्यालय पर क्या क्या काम करना है उसके उपलक्ष्य में यह आदेश जारी किया गया है। क्योंकि यह आदेश समस्याओं के निराकरण हेतु जारी किया गया है, इसलिए आप निवेदन रहेगा पूरा वीडियो देखिए, कोई भी स्टेप मिस मत करिए। जानकारी बताएंगे, आप निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो लगातार विसंगतियां आई हैं उसके उपलक्ष्य में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हाल का आदेश है 9/12/2020 के लिए, विशेषकर उन अतिथि शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति पोर्टल पर पद न होने के कारण नहीं की जा रही था उनके लिए, और साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के बारे में यहाँ पर और अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है उसको किस प्रकार से दिया जाएगा यहाँ पर उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही अतिथि शिक्षक अध्यापन के अलावा और कौन से काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यह आदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य यानी संकुल प्राचार्य और साथ ही जो प्राचार्य हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए उनके लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर विषय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, यहाँ पर संचालनालय का पत्र क्रमांक का संदर्भ 28/11/2020 का लिया गया है। पूरा अपडेट यहाँ पर आपको बताएंगे। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति न होने तथा प्रत्येक विषय में एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरुद्ध अधिकतम एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु पद प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह पुराने आदेश का यहाँ पर संदर्भ लेके उसको स्पष्ट किया गया है कि बच्चे अभी उतनी मात्रा में विद्यालय नहीं आते, इसलिए एक अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर पद खोले गए थे। लेकिन नया क्या है इस पर देखिए, बिंदु दूसरा है, जिन विद्यालयों में कुल नामांकन कक्षा 9 से कक्षा 12 के विरुद्ध लगातार एक सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80% या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पद संरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्त के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए, अंतः संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बिंदु को मैं स्पष्ट कर दूं, इसी बिंदु में अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण है। स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपके विद्यालय पर आप जहां पर अतिथि शिक्षक थे या हैं अभी मौजूदा में, तो एक सप्ताह में 80% या इससे अधिक विद्यालय की स्वीकृत पद संरचना के अनुरूप जो विद्यार्थी हैं वह स्कूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, आपके लिए विमर्श पोर्टल पर नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं अतिरिक्त रिक्त के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए, अंतः संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट किया गया है। दूसरा बिंदु आपको बता दूं, आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग की व्यवस्था शीघ्र ही GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था शुरू हो गई है। ज्यादातर अतिथि शिक्षकों के नाम फीड हो गए हैं। ज्वाइनिंग है तो अतिथि शिक्षक के पास जीवित स्कोर कार्ड एवं विमर्श पोर्टल पर रिक्त होना यानी पद जो है रिक्त होना चाहिए विमर्श पोर्टल पर, और अतिथि शिक्षक के पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी स्कोर कार्ड जिनका नहीं हुआ है उनका अब नया नहीं बन रहा। जिन्होंने स्कोर कार्ड बनवाया पिछले शैक्षणिक सत्र पर, वही स्कोर कार्ड यहाँ पर मान्य किया जाएगा और विमर्श पोर्टल पर पद होना चाहिए, उन्हीं की ऑनलाइन फीडिंग होगी। वहीं देखिए, एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए।
यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अध्यापन के लिए यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्योंकि माध्यमिक और जो प्राथमिक शिक्षक हैं वह अध्यापन हायर सेकेंडरी में विषय मान से रहता है, शिक्षकों की स्थापना तो नहीं करा पाए। अकादमिक कार्य की यहाँ पर बात जरूर कर गई है, लेकिन यहाँ पर सभी अतिथि शिक्षक ध्यान रखें, यहाँ पर जो प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक हैं वह उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए, यानी जो उनका विषय है अकादमिक कार्य अगर आवश्यकता पड़ती है तो लिया जाए, लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जा रहा, यह चीज स्पष्ट कर लें। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले और अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य लिया जाए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूरा किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया, देखिए कि जितने भी समस्त शैक्षणिक स्टाफ है उनसे शैक्षणिक काम लिया जाए, और उसका एक कारण है कि कोर्स को हमको पूरा करना है। उसका ये मतलब नहीं कि हमको अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं करना है। ठीक, अगला बिंदु है रिक्त पदों की स्थिति नवंबर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य द्वारा दर्ज कराई जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है। स्थानांतरण सेवानिवृत्त अन्य कारण से किसी विषय में रिक्त होने की स्थिति में ईमेल करना है। ईमेल यहाँ पर है, यह करना संस्था और संकुल प्राचार्यों के द्वारा। ईमेल करने के पूर्व पैरा 1 के निर्देश का ध्यान रखा जाए। इस हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। मानदेय गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षकों का मानदेय कालखंड के मान से निर्धारित है, किंतु यह अंतर्निहित है कि अतिथि शिक्षकों को साला समय में उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य, यानी यहाँ पर अध्यापन तो कराना ही है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ही अध्यापन के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उसके अलावा अन्य जो अकादमिक कार्य हैं, यानी विद्यालय के अन्य लिखा पढ़ी वाले काम है तथा मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य और परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा। ऐसा पहली बार आदेश आया कि अतिथि शिक्षकों को अध्यापन के अलावा भी अन्य काम करना होगा। देखिए अगला बिंदु है ऐसी शालाएं जहां विषय मान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध न हो, वहां संकुल और विकास खंड की माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संबद्धता से अध्यापन कार्य कराया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि जहां शिक्षक नहीं उपलब्ध हैं, अतिथि शिक्षक उपलब्ध न हो, वहां विकास खंड की माध्यमिक शाला से अध्यापन का काम कराया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, ऐसे स्पष्ट किया गया है। देखिए उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में विषय मान से नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक साथ ही माध्यमिक शाला के शिक्षक दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध हो जाएं। तदुपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रत्येक विद्यालय में विषय मान से शिक्षक उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऐसा आदेश जय श्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर और भी है, यहाँ पर बताया हुआ देखिए बिंदु यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक अलग से फॉर्म दिया गया है। 28/11/2020 को प्रदर्शित सूची में विषयों में आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उल्लेखित की गई है। अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, यानी जितने पद विमर्श पोर्टल पर हैं और जिन पदों पर मौजूदा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उसके अलावा अगर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसके कारण है, पहला अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा है स्थानांतरित सेवानिवृत्त इत्यादि के कारण, और तीसरा लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण अवकाश के कारण। यहाँ पर देखिए एक सारणी बनाई हुई है, औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने पर निम्नांकित पत्र में जानकारी भेजना है। 9, 10, 11, 12 के क्लासों के लिए नामांकन कितने हैं यहाँ पर, और सप्ताह की अवधि दिनांक से दिनांक तक कितने उपस्थित रहे, औसत उपस्थिति कितनी रही, औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शन की संख्या कितनी रही। साथ ही दूसरा यहाँ पर जो प्रोफार्मा बनाया गया है, औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने के कारण विषय जिसमें अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही उक्त तालिका के विषय में निम्नलिखित शिक्षकों की संख्या भरते समय ध्यान दें। यहाँ पर देखिए एचएस में उच्च श्रेणी माध्यमिक शिक्षक के साथ सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक जिनके पास विषय में यूजी उपाधि हो को भी जोड़ते हुए संख्या दर्ज की जाए। यानी हाई स्कूल के लिए हायर सेकेंडरी में व्याख्याता और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक को नहीं लेना है, हायर सेकेंडरी स्कूल है अगर माध्यमिक तक के शिक्षक को ले लेना है जिनके पास विषय में पीजी उपाधि हो, जोड़ दिए संख्या दर्ज की जाए।
स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण अतिरिक्त अति शिक्षक की आवश्यकता पड़ने के लिए यह फॉर्म भरें और लघु अवधि के लिए यहाँ पर इस फॉर्म की सहायता से यहाँ पर जानकारी देनी है। उक्त जानकारी दर्ज करने हेतु विमर्श पोर्टल पर व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपकी समस्या या कुछ बिंदु समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ही समय मिलेगा आपको उसका